करीब 2 घंटे पहले मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि एक बेहद शक्तिशाली तूफान तटीय इलाके की ओर बढ़ रहा है। उसी समय शार्क एक्सपर्ट डैनियल को मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ अजीब दिखाई देता है। तूफान सिर्फ समुद्र का पानी ही नहीं बल्कि कई बुल शार्क भी पूरे शहर में ले आया है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके साथ एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क भी मौजूद थी। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी केला भी उसी इलाके में फंसी हुई है। बिना समय गंवाए वह नाव लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि बुल शार्क खारे ही नहीं मीठे पानी में भी आसानी से जिंदा रह सकती हैं। पानी में जरा सा भी खून या हलचल हुई तो वे तुरंत हमला कर देती हैं। शहर के दूसरे हिस्से में 3 बच्चे अपने पालक पिता ओवेन के घर में फंसे हुए थे। ओवेन शराबी था और बच्चों की परवाह कभी नहीं करता था। उसने उन्हें सिर्फ सरकारी पैसे पाने के लिए गोद लिया था। जब बाढ़ का पानी घर में घुसा तो ओवेन और उसकी पत्नी बच्चों को छोड़कर भागने लगे, लेकिन गैरेज पहुंचते ही उन पर शार्क ने हमला कर दिया। ओवेन का एक हाथ कट गया और उसकी पत्नी पानी में गायब हो गई। अब तीनों बच्चे फर्नीचर के ऊपर बैठे थे और शार्क को घर के अंदर तैरते हुए देख रहे। सबसे बड़े बच्चे को याद आया कि बेसमेंट में एक बंदूक और कई जमे हुए बीफ स्टेक पड़े हैं। अगर बंदूक मिल जाए तो शायद वे शार्क को भगा सके। तभी गंभीर रूप से घायल ओवेन वापस आ गया। एक हाथ खोने के बाद भी उसका रवैया नहीं बदला। बच्चों की चिंता करने के बजाय उसने सबसे बड़े बच्चे को बाहर जाकर मदद लाने का आदेश दिया और झूठ बोला कि शार्क छोटे बच्चों पर हमला नहीं करती। उसी दौरान सबसे छोटी बच्ची को पानी में सरकारी भुगतान वाला चेक मिला। तब उन्हें सच पता चला कि ओवेन हर महीने उनके नाम पर पैसे लेता था। गुस्से में सबसे बड़ा बच्चा उससे भिड़ गया। हाथापाई के दौरान ओवेन पानी में गिर पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, नीचे से एक शार्क आई और उसे घसीट कर ले गई। अब बच्चों को मौका मिल गया। सबसे बड़ा बच्चा हिम्मत करके बेसमेंट में कूद गया। उसने पहले फ्रीजर से बीफ स्टेक निकाले, फिर बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन बंदूक ताले में बंद थी और निकल नहीं रही थी। तभी एक शार्क बेसमेंट में घुस आई। उसने तुरंत पास रखा पेंट का डिब्बा गिरा दिया। पानी में फैले रंग ने शार्क की नजर धुंधली कर दी और वह एक तैरता हुआ ब्रीफकेस उठाकर ऊपर लौट आया। जब बच्चों ने ब्रीफकेस खोला तो सब हैरान रह गए। उसमें औजार नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखे थे। शायद यही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद थी। दूसरी तरफ लिसा की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसकी प्रसव पीड़ा तेज होती जा